Hey juniors, welcome back to the channel. In this video, we will discuss about original papers, all science paper. Let's discuss कि क्या आया था and in my tablet there are some PDFs which are original papers के PDFs है and I will show you कि कितना ज़्यादा repetition है, ज़्यादा टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है. ये पार्ट 3 के पेपर्स है. मतलब थर्ड ईयर के पेपर है. सेकेंड ईयर के भी पेपर्स हैं मेरे पास, बट आई थिंक मेरे जो सब्सक्राइबर है शायद अब बड़े हो चुके होंगे तो उनके लिए थर्ड ईयर ही रेलिवेंट होगा. इन केस यू आर फ्रॉम सेकेंड ईयर एज वेल, प्लीज़ कमेंट कर दो तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. अदरवाइज ऐसे ही टाइम वेस्ट है. सो एंड स्टोरेज का बहुत इशू है. इफ़ यू आर फ्रॉम सेकेंड ईयर प्लीज़ लेट मी नो, मैं सेकेंड ईयर के भी बना दूंगी. बट सो फॉर द टाइमिंग लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड ईयर्स पेपर. और ये पेपर है इंटरनेशनल रिलेशन सिंस वर्ल्ड वॉर 2 और इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. तो एक चीज़ तो मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी है और इंटरनेशनल रिलेशन सिंस वर्ल्ड वॉर 2 है, तो रशिया, यूएसए, इंडिया, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. जिसमें भी यूएसए तो बहुत ही बार रिपीट किया है. और जब ये जो पेपर देखोगे इसमें भी जो आप क्वेश्चन देखोगे यू विल बी लाइक कि यार बस यही पूछती आ रही हूँ, तो ज़्यादा डरने का नहीं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर. सबको पता था कोल्ड वॉर आएगा ही, ये रशिया यूक्रेन चल रहा था. और वैसे एक चीज़, वैसे तो देखो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आर को कि करंट में क्या चल रहा है, उसको जो पूछना है वही पूछती रहती है हर बार. बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है. बट एक चीज़ इंटरेस्टिंग थी यहाँ पे जो थोड़ा डायनामिक था. एंड मैं ना 20 मार्क्स वाले अच्छे से समझाऊंगी, सो थोड़ा कंटेंट आपको मिल पाएगा. बट ये तो बहुत ईजी है, आप कर लोगे. तो ये सिर्फ रीड आउट कर दीजिए कि क्वेश्चन कहते हैं. पहले है व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, गिव फुल फॉर्म ऑफ SAPTA, गिव फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, व्हाट इज CTBT, थर्ड वर्ड टर्म इज यूज्ड फॉर विच नेशंस, राइट द फुल फॉर्म ऑफ सार्क, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर, व्हाट डू यू मीन बाय डेटेंटे. ये थोड़ा बता देती हूँ. डेटेंटे उसको बोलते हैं जब डेटेंटे मतलब टेंशंस क्रिएट करना. फॉर एग्जाम्पल रशिया बहुत सारे मिसाइल्स बना रहा था, उसके सामने यूएसए भी बना रहा था. फिर यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन बनाया तो रशिया ने भी बना दिया, रशिया ने बनाया तो फ्रांस ने बना दिया. विच मीन्स वैसे तो ये रशिया यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में, बट अब पूरे वर्ल्ड में डेटेंटे रहता ही है. मतलब यू टेंड टू, आई होप इट इज विजिबल, अब पूरे वर्ल्ड में डेटेंटे ही रहता ही है ना, बिकॉज यू टेंड टू क्रिएट टेंशंस अमॉन्ग योर एनिमी कंट्री बाय शोइंग देम कि हमारे पास भी वेपन्स है, तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ोगे. अगर तुमने न्यूक्लियर वेपन पे फेंका तो हमारे पास भी, हम भी फेंक देंगे. तो डेटेंटे क्रिएट करना विच मीन्स डेटरेंस क्रिएट करना. और इस डेटेंटेन के थ्रू आप दोनों अपनी अपनी कंट्रीज में वेपन्स बहुत बनाओगे, बट आप दोनों किसी को अटैक नहीं करने वाले, क्योंकि पता है लॉस दोनों तरफ से मेजर होने वाला है. तो वो चीज़ होती है डेटेंटे. और क्यूबन मिसाइल्स का भी आखिर यही हुआ था. क्यूबन मिसाइल्स में अगर पता हो तो क्यूबा पे मिसाइल्स लगा दी थी रशिया ने, वो अटैक करने ही वाला था यूएसए को, बट दोनों ने एक दूसरे से कॉल पे बात करके अपनी अपनी मिसाइल्स पीछे खींच ली. तो वही यही था रीज़न, डेटेंटे. मतलब दोनों को पता था ना मरेंगे तो दोनों ही बराबर के. हाँ ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. राइट टू मेजर. अच्छा, ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी सूट होता है. हाँ, हम दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए दोनों किसी भी एक को छोड़ते नहीं है, क्योंकि पता है मैं अगर इंडिया बाय चांस करेगा नहीं, कभी अगर करता है न्यूक्लियर वेपन तो पाकिस्तान भी कर लेगा हम पे न्यूक्लियर वेपन का अटैक. तो ये होता है डेटेंटे, विच मीन्स टेंशन क्रिएट करना एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. राइट टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. अब मैंने कहा ही ना यार, इंडिया फॉरेन पॉलिसी पूरा अपने सब्जेक्ट का नाम है, तो ये क्वेश्चन फिक्स है. 1 मार्क में आएगा, चाहे 4 मार्क में आए, चाहे डिटेल में आएगा ज़रूर. बट हाँ, हमारे ये 2 मार्क के लिए था. राइट एनी 2 कॉजेज ऑफ टेररिज्म. सबको पता है टेररिज्म क्यों हो रहे हैं, आज भी क्यों टेररिस्ट है. राइट फुल फॉर्म ऑफ आसियान, सार्क, बिम्स्टेक, सब भाई ये सब तो पढ़कर ही जाना. ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. फिर आता है पार्ट 2, जिसमें ये 5 क्वेश्चन से 4 मार्क्स के. ठीक है, तो व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी. यूएस फॉरेन पॉलिसी के बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है. मैंने कहा ना यूएस, रशिया, इंडिया, ये तो हमेशा टॉक में रहेंगे. ब्रीफली डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. आ गए यहाँ पे 4 मार्क्स में. और बहुत सारे पेपर में ये सेम चीज़ 20 मार्क्स में भी पूछी गई, तो प्लीज़ ऐसे ओवरलुक नहीं करना. ठीक है, डिस्क्राइब लुकिस्ट पॉलिसी. फिर नेक्स्ट है स्टेट टॉप 5 इन्वायरमेंटल इश्यूज. आराम से लिख सकते थे टॉप 5 इन्वायरमेंटल इश्यूज. तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, रिवर, सब कुछ बोल सकते हैं. स्पीशीज, कोरल रिलीफ, उन सबको भी इतना सारा थ्रेट है. बेचारी प्यारी सी अच्छी सी चीज़ है, उसको भी इतना थ्रेट है, तो लिख सकते थे यहाँ पे.
फिर आता है सेक्शन 1 पे। तो सेक्शन 1, ये जो सेक्शन 1 है पार्ट 60 वाला, ये एक क्वेश्चन 20 मार्क का, तो मतलब भर भर के पेज भरने हैं आपको। बट हाँ, क्योंकि आपको पता ही है सिर्फ पेज भरने, तो ऐसा नहीं एक ही चीज़ को एक्टिव फॉर्म में लिख दिया, फिर पैसिव फॉर्म में लिख दिया, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लो, कोट अनकोट कर लो। ये भाई इंग्लिश नहीं है, ठीक है, पॉल साइंस है, तो थोड़ा कंटेंट रखना अपने पास। तो एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल अगेन ये उस टाइम पे बहुत डिस्कशन में था ड्यू टू रशिया यूक्रेन टेंशंस। हुआ क्या था कि मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में स्टोरी बता दूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा बेनिफिट होना चाहिए। हुआ क्या था, ड्यू टू रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जो सिक्योरिटी काउंसिल से ये बड़ी चर्चे में थी कि पहले हमने लीग ऑफ नेशन बनाया था, बट लीग ऑफ नेशन होते हुए भी वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, राइट। तो हमने कहा भाई लीग ऑफ नेशन तो बकवास है ये वो, तो हमने ये यूएन बनाया, राइट, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएन बनाया। बट यूएन के होते हुए भी सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या ही रोक दिया, ठीक है। रशिया ने भी बहुत कुछ कर लिया है, यूएसए ने भी बहुत कुछ कर लिया है, ईरान, फिर अफगानिस्तान, वियतनाम, जहाँ जहाँ जाना था गए हैं ना। बट अब वापस सिक्योरिटी काउंसिल क्यों टॉक में आया, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है, और यूक्रेन कौन है, यूएसए का फ्रेंड। तो रशिया यूएसए फिर से टॉक में, तो लोगों की आंखें खुल रही कि वो भाई सिक्योरिटी काउंसिल में भी तो फ्लॉड है। हालांकि रिसर्च पहले से चली रही थी कि सिक्योरिटी काउंसिल अच्छी नहीं है। P5 को नेगेटिव वोट देना सबसे बकवास चीज़ है। व्हाट इफ यही P5 में से कोई एक मेंबर ने कुछ गलती की है, तो आप उसको कैसे सजा दिलवाओगे, कभी नहीं, वो वीटो कर देगा। तो एक्सप्लेन फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था कि भाई उन्होंने कब कब क्या क्या अचीवमेंट किया, वो नहीं था। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया, एग्जामिन द रोल ऑफ यूएनओ इन वर्ल्ड पीस। तो आप सिक्योरिटी काउंसिल्स के अलावा भी यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सब भी ला सकते थे, बिकॉज वर्ल्ड पीस सिर्फ ये नहीं है कि लड़ाई ना हो। वर्ल्ड पीस इज मच मोर देन दैट, इट इज़ अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, राइट। पीस होना इज राइट, चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से चाइल्ड राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये सारे भी पीस ही है, ठीक है। इन्वायरमेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, तो आप सबके बारे में अच्छा सा लिख सकते थे। फिर है राइट शॉर्ट नोट ऑन यूएस एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, हर साल। बट अगेन ये हिंदी मीडियम पे कंटेंट ज़्यादा था, हमारे इंग्लिश मीडियम वालों के पास ज़्यादा कंटेंट था नहीं, तो मैंने प्रिपेयर किया ही नहीं था। और हमको वैसे भी कोई टोटल 50 मार्क्स का ही क्वेश्चन अटेंड करना था ना, कोविड टाइम था, तो मैंने ये नहीं किया था, हालांकि पता था आने वाला है। राइट एन ऐसे ऑन द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्टिव ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। सबको पता होगा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जब IMF और वर्ल्ड बैंक बनी, और कैसे डॉलर, देखो IMF की बातें हैं यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक की बातें हैं, और डॉलर और एक्सचेंज पैरिटी के रिलेटेड बातें हैं, ठीक है। अगेन मोर अबाउट इकोनॉमिक्स। Then आता है critically examine the major challenges before India's foreign policy in the emerging new international setup, suggest some remedies. क्या बोला है, मेजर चैलेंजेस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। देखो यही फॉरेन पॉलिसी बार बार अलग अलग है, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पूछिए, फिर यहाँ डिटर्मिनेंट्स पूछे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी समझते हो ना, मतलब वो पॉलिसी बनी तो बनी कैसे। फॉर एग्जाम्पल वी बिलीव इन सॉफ्ट पावर, ठीक है, वी बिलीव इन साउथ साउथ कॉपरेशन। तो क्यों है हमारा साउथ साउथ कॉपरेशन, बिकॉज हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, राइट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, हमारा इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट कैसा है, ये वो चीज़ें डिसाइड करेगी कि ये एक इंग्रेडिएंट होता है ना, मतलब समझते हो यार आप लोग। तो इसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है। यहाँ पे तो सिर्फ बताना था कि ऐसी है, यहाँ बताना था क्यों ऐसी है, और यहाँ पे बोला कि चैलेंजेस क्या है हमारे फॉरेन पॉलिसी को। देखो उसी टाइम अभी कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ टाइम में नहीं, हो गया होगा 2 साल पहले, हमारे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने वो पूरा दिया था डिटेल, एक कॉलेज में उन्होंने किया था, क्या कहते हैं, सेमिनार। तो वहाँ बताया था कि अब हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो इसीलिए थोड़ा कंटेंट न्यू होना चाहिए था, वही घिसा पिटा नहीं लिखते आप, ठीक है। तो अभी आप बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ चैलेंजेस क्या है, रेमेडीज वगैरह आप पढ़ के जाते हो ये चीज़ें। तो फिर आता है डिस्क्राइब द रीजन फॉर वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अगेन वो चीज़ें जो थोड़ी डायनामिक थी, जो आर्यू कभी नहीं करता, आर्यू को जो पूछना है वही पूछता है। बट ये क्वेश्चन पेपर देख के अच्छा लगा, मतलब ये भी करंट रिलेटेड ही ज़्यादा था, और ये भी करंट रिलेटेड। तो आई होप दिस इज द पेपर। देखो मैंने जानबूझ के आंसर्स नहीं बनाए, फिर उसकी और कभी वीडियो बनाएंगे, 1-2 घंटा हो जाएगा शायद। तो और मेरे खुद के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करती थी मैं। अगर आपको चाहिए तो मैं उसके पेपर क्लिक करके, उसकी फोटोज क्लिक करके मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट करूंगी कि मैं कैसे आंसर्स लिख रही थी। हालांकि इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों मैं ऐसे बोल रही थी कि पता ही था आएगा, क्योंकि आप खुद ऑनलाइन जाके चेक करना, इट इज़ वेरी वेरी एक्सेप्टेबल कि भाई ये तो आने ही था, बहुत प्रिडिक्टेबल पेपर था। भी आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। मैं एक डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी रख दूंगी,
URO नाम है उस वेबसाइट का। URO पे सारे ओरिजिनल पेपर्स ही है, तो देखना यार, इतना ज़्यादा रिपीटेशन है, इतना ज़्यादा रिपीटेशन है, बट जितना कर रहे हो उसका कंटेंट अच्छा रखना, ठीक है ना। वही एक्टिव पैसिव फॉर्म लिख के मत आ जाना। और तो क्या बताऊँ कि इन सब के आंसर्स अगर चाहिए तो बताना, मैं डिस्कस कर लूँगी। ये था इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी का पेपर। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं।